हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडियंस पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को आज से करीबन 1400 साल पहले से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं और ये कारनामा अंजाम दिया था उस समय के ग्रेट मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता ने। सो आइए वो इंटीजर्स को किस तरह से समझते थे और उन्होंने किस तरह से इस लोगों को समझाया कि नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स को डे टू डे लाइफ में किस तरीके से यूज़ किया जाए। देखिए, आम आदमी की भाषा में पैसा और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उन्होंने उसी भाषा में लोगों को समझाया और उसी भाषा में मैथ्स को समझाया जिस भाषा में लोगों को वो चीज़ आसानी से समझ में आ सके। सो उन्होंने इंटीजर्स में बात की डेट की और फॉर्चून की। फॉर्चून हम कहते हैं भाई जो धन आपके पास है दैट इज़ योर फॉर्चून, और डेट को कहा जाता है लोन। डेट मतलब कर्ज, ऋण, ठीक है। सो फॉर्चून धन हो गया और डेट आपका हो गया कर्ज। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास में मनी है, सो इफ़ यू हैव मनी, सो मनी इन योर पॉकेट is equal to positive value and loans are negative. All right, so say rupees 100 in pocket, ये प्लस 100 में डिनोट किया जाएगा, और रुपीज़ 100 बोरोड, आपने उधार ले ली इससे 100 रुपये, सो वो माइनस 100 से डिनोट किया जाएगा। तो ये था अर्ली मैथमेटिक्स का कमाल इंडियन सोसाइटी में कि उन्होंने नेगेटिव नंबर्स को डेट यानी लोन या ऋण के रूप में देखा और इस तरीके से उन्होंने इंटीजर्स को आगे परस्यू किया। सो हम भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम कहते हैं आज के मैथमेटिक्स में कि अ पॉजिटिव नंबर एड्स टू अनदर पॉजिटिव नंबर्स गिव्स अ पॉजिटिव नंबर, सो इतना कन्फ्यूजन में ना जाके, किसी रूल्स को ना जाके, हम सिर्फ इसको मनी और लोन के रेशियो में समझें, मनी और लोन के तरीके में समझेंगे। जैसे कि आपके पास 5 रुपये हैं और आपने 3 रुपये और कमा लिए, तो अब आपके पास टोटल कितने हो गए? 5 + 3 8 रुपीज़। इसका मतलब कि अगर आपके पास फॉर्चून है और उसमें आपने दोबारा फॉर्चून ऐड करेंगे, सो यू विल गेट मोर फॉर्चून। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्चून प्लस फॉर्चून मेक्स फॉर्चून, मीन्स मोर फॉर्चून। अब इसी को हम समझते हैं ऋण में, यानी डेट प्लस डेट। सो डेट प्लस डेट इज़, कोई आदमी पहले से कर्जे में है और वो और कर्जा ले ले तो वो क्या हो जाएगा? वो और ज़्यादा कर्जे में आ जाएगा, यानी मोर डेट। तो इसको हम कैसे समझेंगे मैथमेटिक्स में और इंटीजर्स की भाषा में? मान लीजिए किसी के पास यू ओ रुपीज़ 5 एंड बोरो रुपीज़ 3 मोर। आप पहले से 5 रुपये कर्जे में हैं और आपने दोबारा 3 रुपये उधार ले लिए, तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? देखिए -5, क्योंकि हमें पता था कि लोन्स को हम माइनस में लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लोन्स को आप माइनस वैल्यू में ट्रीट करते हैं, ऋण को हम माइनस लिखते हैं। तो -5 में आपने क्या जोड़ दिया? और कर्जा जोड़ दिया, यानी -3। तो आप कर्जे तो बाहर नहीं आ पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू मेक फॉर्चून। तो आप क्या बनाएंगे? आप मोर डेट ही ऐड करेंगे। सो इट मीन्स -5 + -3 विल मेक मोर डेट विच इज़ -8। तो ऑल टुगेदर आपका टोटल डेट हो गया है -8 रुपीज़, यानी ₹8 आप डेट में हैं। तो डेट को शो करने के लिए उन्होंने माइनस का साइन दिखाया यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं हम फॉर्चून प्लस डेट की। सो मान लीजिए फॉर्चून प्लस डेट आपको क्या देगा? दे विल कैंसिल समथिंग, दे कैंसिल ईच अदर एंड रिमेनिंग जो होगा हम वो लिख देंगे। सो विल कीप व्हाट इज़ रिमेनिंग, कीप व्हाट इज़ रिमेनिंग, व्हाट इज़ रिमेनिंग। सो आइए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल में अगर आपके पास ₹10 है, तो ये ₹10 आपका क्या है? फॉर्चून, ठीक है। और
आपने एक लोन रीपे कर दिया, यू रीपे ₹6, यानी वो लोन था तो आपने रीपे जो किया वो लोन है, सो दैट इज़ योर डेट, राइट। सो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, देखिए +10 + -6, सो आपने ₹6 पे कर दिए 10 में से, तो आपके पास अभी भी क्या बचा, फॉर्चून बचा, कम बचा लेकिन फॉर्चून बचा, यानी +4